लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनका किस तरीके से आपको आधार कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना है, और वो भी नया वाला फॉर्म आप डाउनलोड करके उनको फिलअप करिए, नहीं तो आपका जो है आधार कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा आप किस तरीके से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा सारा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर किसी भी सर्च इंजन में UDI या आधार माई आधार वाले कॉलम में जाते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड की क्लिक जैसे करूँगा, उसके बाद हमारा गेट आधार कार्ड के जो गेट आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज दोस्तों खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताएंगे किस तरीके से आपको पेपर डाउनलोड करना है, वो भी आप आधार कार्ड का जो फॉर्म होता है डाउनलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में भी हम चर्चा आपको कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको जूम आउट कर लिया है। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं जैसे, तो कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल माइनस, जब कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये इसका फिगर बड़ा होता जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो छोटा छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको पीसी में आने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे माई आधार कॉलम पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखिए आधार ऑन योर मोबाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस कॉलम में आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड्स वाले कॉलम में यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म फॉर एडल्ट रेजिडेंट गेट देन 18 साल से एबव। इसका मतलब इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा एक न्यू पेज दोस्तों खुल के आ जाता है। यहाँ पर देखिए मेरा आधार कार्ड का जो फॉर्म होता है, जो आपका 0 से 5 साल तक के बता लिया, 5 से 18 साल बता दिया, फिर 18 से एबव वाले का व्यक्तियों का फॉर्म आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 18 साल से जो ऊपर होते हैं उनके लिए आपका यहाँ पर इस फॉर्म को डाउनलोड करके हमने बता दिया। तो अब बात करते हैं अगर इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे इसमें निर्देश दिया गया है, निर्देश का रीड करके आप भर भी सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए अगर आप लिस्ट के बारे में बात करें, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होगा, तो आप यहाँ पर जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे 2/1/2022 के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे दे रखा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी सारे लिस्ट डाउनलोड हो जाएंगे जो आपके 18 साल से एबव के लिए आधार कार्ड को बनवाने के लिए कंपलसरी आवश्यकता डॉक्यूमेंट है। तो हम बात करते हैं आप इस फॉर्म को फिलअप करने की। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पहले छोटा सा पॉइंट यहाँ ध्यान देखिएगा, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन और फिलिंग ऑफ फॉर्म यूजिंग ऑफ कैपिटल लेटर ओनली। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इस फॉर्म को आप फिलअप करने से पहले आप निर्देश को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसको कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को फिलअप करिए। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे कैसे तरीके से आधार एनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म को एडल्ट रेजिडेंट 18 ईयर एंड एबव फॉर्म कैसे फिलअप होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फॉर्म जो है 18 साल से ऊपर व्यक्तियों के लिए है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। चलिए हम फटाक से आपको फिल करके बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं फट से फिल करके आपको फिर उसके बाद बताता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, अब हम बताते हैं किस तरीके से आपको क्या रिक्वायर होगा। यहाँ पर आपको ट्रिक पहले मार्क करना पड़ेगा, जैसे कि आपने आधार एनरोलमेंट करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट दे रखा है, बहुत केयरफुली से फॉर्म को फिलअप करिएगा, नहीं तो आपका जो आधार कार्ड है आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आप नया बनवा रहे हैं रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको दोबारा से री एनरोलमेंट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए बहुत ही केयरफुली से फॉर्म को फिलअप करिएगा। यहाँ पे पहला जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर एनरोलमेंट, न्यू एनरोलमेंट या अपडेट। इसका मतलब दोस्तों आप किस टाइप के कैंडिडेट हैं, या आप पहली बार आधार कार्ड बनवा रहे हैं या अपडेट करवा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको उसमें ट्रिक मार्क कर लेना है। तो यहाँ मैंने ट्रिक मार्क कर लिया, मेरा न्यू है। तो यहाँ पर फिर सेकेंड वाला जो ऑप्शन दे रखा है कि आपका जो आधार कार्ड जो है रेसिडेंट ऑफ इंडियन है या नॉन रेसिडेंट इंडियन है, NRI है या आप भारतीय के निवासी हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। फर्स्ट वाला मेरा है तो मैं पहला वाला चूज कर लेता हूँ, फिर पहला वाला बॉक्स। फिर यहाँ पर थर्ड वाला जो दे रखा है, थर्ड वाला ये इन केस अपडेट, ये पहले ही बोल दिया है कि अपडेट केस
वे में ही इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। जैसे अपडेट आप करवा रहे हैं तभी आपका ये डिटेल तीसरा वाला कॉलम फिलअप करना पड़ेगा टोटल, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कैसे इसको फिल करते हैं हम बता दें। यहाँ पे जैसे कि जो अपडेट करा रहा है बंदा, उसका आधार कार्ड का यहाँ पे 12 अंकों का डिजिट नंबर होगा वो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी वो कराना चाहता है उसको वहाँ पर टिक मार्क करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बायोमेट्रिक कराना चाहते हैं अपडेट, तो उसी स्थिति में फ़ोटो, फिंगर, आइरिज आपकी वहाँ पर स्कैन की जाएगी। फिर उसके बाद अगर मोबाइल नंबर करना तो इस पर ट्रिक मारिए। जो भी आप चेंज करवाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उस पर आपको ट्रिक मार्क करके आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना चाहते हैं या लैंग्वेज करना चाहते हैं उसको ट्रिक मार्क करना ही पड़ेगा। और नहीं तो इन केसेस आपको ये कॉलम को तीसरे वाले कॉलम को छोड़ देना है। तो यहाँ पे चौथा वाला जो पॉइंट है न्यू नेम, आप यहाँ पे देखिए नेम ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो भी आपके आईडी पे नाम होगा वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं या आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पाँचवें वाले पॉइंट में आप आते हैं। यहाँ पे पाँचवें वाले जो पॉइंट है आपका जेंडर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आप जेंडर है उसे चेक मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद छठे वाले पॉइंट में आते हैं। छठे वाले जो पॉइंट है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन या डिक्लेरेशन या वेरीफाई पे चेक मार्क अगर आप करना चाहें चेक मार्क कर सकते हैं। चेक मार्क करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सातवें वाले पॉइंट में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सी ऑब्लिको नेम ऑप्शनल, ये ऑप्शनल दोस्तों है। आपका फादर नेम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा फादर नेम, आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे सातवें में अलग अलग पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर अगर वो हाउस नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट नंबर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लैंडमार्क नंबर है लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड नंबर अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसी तरीके से एरिया लोकेलिटी सेक्टर है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज एंड टाउन लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है दोस्तों, इसको आपको फिल करना बहुत ही कंपलसरी जरूरी है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट, स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। ईमेल आईडी आप देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कंपलसरी है दोस्तों, मोबाइल नंबर जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको पिन कोड मैंडेटरी है, ये भी आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे वेरिफिकेशन टाइप डॉक्यूमेंट बेस या हेड ऑफ फैमिली के बेस आप जो है आधार कार्ड बनवा रहे हैं, इसमें आपको चेक मार्क कर देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर उसके बाद चेक मार्क जैसे करेंगे तो उनका डिटेल भी आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके पास इसके अकॉर्डिंग नहीं करा रहे हैं वेरिफिकेशन टाइप या डॉक्यूमेंट बेस्ड तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आठवें वाले पॉइंट में आ जाते हैं फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट। अगर आप जो है एनरोलमेंट करा रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ आईडी में क्या दे रहे हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो लिख दे दीजिए, और आप POA प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी स्लिप में क्या देना चाहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या निवास प्रमाण पत्र देना चाहते दे सकते हैं। आपको दो ऐसे कोई प्रूफ देना है दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ। दो ऐसे कोई प्रूफ देना है जो आपका नेट को हो, जिससे कि आपका आधार कार्ड बनने में आपको आसानी हो। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जब भी आधार कार्ड 18 से ऊपर वालों को बनाए, कास्ट सर्टिफिकेट और जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उनका आधार कार्ड बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट लिखेंगे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। 2 ही डॉक्यूमेंट से आपका आधार कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके 9वें पॉइंट में आपका अगर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा वेरिफिकेशन ऑफ टाइप, जो भी आपने दे रखा है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और अगर 9वें वाले पॉइंट में देखिए फॉर HOF बेस्ड एनरोलमेंट अगर करा रहे हैं तो उनका डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेगा। फादर, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ, अदर जो भी हैं यहाँ पे उनका नाम लिखना पड़ेगा। फिर उनका आधार नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे उनका प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब उनका मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस करा रहे हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए 9 वाला। फिर 10वें वाले कॉलम में आपका डेमोग्राफी डॉक्यूमेंट अपडेट करा रहे हैं, नेम विद डेमोग्राफी रेफरल UDI वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप करा रहे हैं, तो आप जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई आप स्टम्पिंग और सिग्नेचर, इसका मतलब दोस्तों जो आपका आधार कार्ड बना रहा है वहाँ यहाँ पर उसकी मुहर होगी, उसकी साइन होगी, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन एंड सिग्नेचर थंब लगाना पड़ेगा।
और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगा करके इस फॉर्म को आप फिल करके आसानी से आप 18 से ऊपर वालों को आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।